आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, बीटेक फिजिक्स, इसमें यूनिट 1 जो कि हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी ने अभी तक हमारे एसटीआर के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, पर जब एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना होता है, डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर हम केवल आज की इस वीडियो में यूनिट 1 यानी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि हमने सोचा है कि आप लोगों को पहले 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जाए, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और आप लोगों को इस यूनिट से मिनिमम 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको बताया जाए। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा जो आपको इस यूनिट से पढ़ना होगा। इसके बाद जब हमारे पास सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो हम इन क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। तो हम लोग इस यूनिट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो आपका होता है वो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट होता है, जो यहाँ पर आपके सामने है। आप लोगों ने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस भी कर ली होगी ऑलरेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं, तो एग्ज़ाम में हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है, माइकलसन मोर्ले का मोटिवेशन क्या है, तो आपके पास ये नोट्स होंगी। तो अगर मोटिवेशन पूछा जा रहा है तो हम मोटिवेशन के बारे में बताएंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इस डायग्राम को बनाएंगे और इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर अगर क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं पूछा जा रहा है तो हम डेरिवेशन को नहीं डिराइव करते, बिकॉज जब मार्किंग की बात आती है तो जो क्वेश्चन में जिन चीज़ों को पूछा जाता है उन्हीं के अगेंस्ट मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो ये मोटिवेशन हो जाएगा और ये उसका डायग्राम हो जाएगा। तो ये माइकलसन मोर्ले आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जा रहा है तो डेरिवेशन के लिए हमें मोटिवेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें केवल सेटअप बनाना होता है। सेटअप बनाने के बाद ये पर्टिकुलर डेरिवेशन आपकी कैपेसिटी है, आप इसके जो लैंग्वेज है इसको कम कर सकते हैं। तो आप डेरिवेशन के पार्ट को समझाएंगे। ये सारा डेरिवेशन है। अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं सेपरेटली। तो ये पूरा डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन आपका यहाँ पर जाकर फिनिश हो जाता है। आगे की चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। डेरिवेशन में हम केवल यहाँ पर फिनिश कर देते हैं, ठीक है। अब माइकलसन मोर्ले में तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है, एक्सप्लेनेशन फॉर द नेगेटिव रिजल्ट। तो हमें ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। तो 3 पॉपुलर आपके एक्सप्लेनेशन से उन्हें बताने। तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। आपसे मैंने कहा कि हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे 2 पोस्टुलेट्स हैं, ये शॉर्ट आंसर में सबसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, 2 पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर। तो हमें 2 पोस्टुलेट ऑफ एसटीआर जरूर से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये यहाँ पर आपका पोस्टुलेट लिखा हुआ है 1 और 2। इसको इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में हमें याद करना चाहिए। पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी 2 कैटेगरी होती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये समझाने के लिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आपको छोटा सा एक या 2 लाइन का केवल इसका डेफिनेशन तैयार करना होगा, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतनी सारी बातें आपकी समझने के लिए आपको एग्जाम में इनको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, दोनों डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है, शुरुआत में समझ के लिए है। अब आपसे पूछा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन।
और फेल्योर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको हम आगे बढ़ेंगे, आपके डिफरेंट टॉपिक्स है, पर आपको हम 3 क्वेश्चन देने हैं, जिसमें मैंने पहला माइकलसन मोर्ले दिया, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, दूसरा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करना है, जिसमें ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ये डेरिवेशन डिराइव करना है। ये डेरिवेशन हमारा करीब 1.5 पेज का हो जाता है, और वो डेरिवेशन फाइनली हमें 4 इक्वेशन का सेट मिलता है। ये इधर से जाते हुए 4 इक्वेशन का सेट मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक तो हमसे डिफिनीशन पूछी जाती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की एंड टाइम डायलेशन की। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन की डिफिनीशन जरूर से आपको याद होनी चाहिए। तो दूसरा आपको पहला डेरिवेशन मैंने लॉन्ग आंसर टाइप दिया माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, दूसरा दिया मैंने डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट आंसर में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन के डिफरेंट पोस्टुलेट्स, 2 पोस्टुलेट्स, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले 3 का टारगेट लेकर चलते हैं। जैसे हमारा ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप कंप्लीट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम अलग अलग टॉपिक को उसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी रिलेटिविटी टाइम डायलेशन, यहाँ से आपको केवल डिफिनेशन तैयार करना है। इसके बाद तीसरा हम जो आपको दे रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना है, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है और ये डेरिवेशन डिराइव कर देना है। इस डेरिवेशन को डिराइव करने के बाद हमारे पास 3 फॉर्मूले आते हैं, 3 रिलेशन आते हैं, 2 रेफरेंस फ्रेम एस और एस डैश के, दोनों की वेलोसिटीज के बीच में यू एक्स एंड यू एस डैश के बीच में यू वाई डैश एंड यू जेड एंड यू जेड डैश। ये 1 2 3 हमें डेरिवेशन 3 तक डिराइव करने होते हैं। तो तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा डिस्कशन देख रहे होंगे आप लोग, इस डिस्कशन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को एक बार आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट अभी हम लोग मिनिमम पर चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आपके न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बार पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, और हमारा ये जो हम आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट आंसर में पूछा गया है एक्सटर्नल एग्ज़ाम में के साथ में 10 11। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने यहाँ दिए, ये शॉर्ट में है। फिर हमारा यहाँ पर हम आते हैं ये हमारे जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से 30th है, ये भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो न्यूमेरिकल के पर्पज़ से वैसे तरीका ये होता है कि हम सारे फॉर्मूले तैयार कर लें और उसके बाद धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।